हेलो एवरीबॉडी। LF1 के कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम जो कि 6 सितंबर को कंडक्ट होगा ऑफलाइन फेज में। ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है 2 फेजेस में, जिसमें कि एक जो पेपर 2 रहता है क्लास 6 to 8 के लिए, वो आपका कंडक्ट होगा 9:30 बजे से सुबह 6 तारीख को 12 बजे तक। एंड जो पेपर 1 है वो 1st to 5th स्टैंडर्ड के लिए रहता है एंड वो कंडक्ट होगा आपका दोपहर में 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक। इन एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन आई थिंक जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कुछ समय से कर रहे होंगे या हो सकता है इस साइकिल में हो और एग्ज़ाम्स निकालने की तैयारी में हो। तो आज का जो ये सीसेट का एग्ज़ाम हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये CBSE कंडक्ट करवाता है और इम्पॉर्टेंट है आपके सारी रिक्रूटमेंट्स जो KVS की, NVS की, EMRS की रिक्रूटमेंट्स जो जितनी भी निकलती हैं उनकी जो DSSS है वहाँ पे भी ये एक असेंशियल क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसको क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट रहता है अपना रैंक निकालने के लिए इन सभी एग्ज़ाम्स में भी एक जॉब सिक्योर करने के लिए। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम बनता है, इसीलिए हम इसके बारे में आज जो है वो एक क्विक रिवीजन स्ट्रेटजी बचे हुए कुछ दिनों की जो कि मैंने 20 डेज में कल्मिनेट करके आपके सामने प्रेजेंट की है, उसको डिस्कस करेंगे कि अगले 20 दिन आपको किस तरीके से अपने बिताने हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सो दैट आप अपना सक्सेस जो है इसमें शॉर्ट इंश्योर कर सकें। चलिए तो देखते हैं पहला स्टेप। इन 20 दिनों को मैंने बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड किया है। तो पहला फेज जो है वो सबसे लंबा फेज रहेगा, 12 दिन का फेज रहेगा। इन 12 दिनों में आपको जो हाई यील्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कोर रिवीजन है उसके ऊपर ध्यान देना है, जिसमें कि पहले 3 दिन यानी कि डे 1 to 3 आप हिस्ट्री एंड कल्चर पे बिताएं, जिसमें कि आप IVC पे फोकस करें और IVC की साइट्स के बारे में पढ़ते हुए साइट, उसकी रिवर और उसके रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे उनको याद रखने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप IVC साइट लोथल के बारे में पढ़ते हैं तो आप याद रखेंगे कि वो भोगावा नदी के किनारे बसी हुई थी और आर्टिफिशियल ब्रिक्स का डॉकयार्ड वहाँ पे क्रिएटेड था, बंदरगाह जो है वो लोथल में क्रिएटेड था। इसी तरीके से जब आप वैदिक लिटरेचर से डील करें तो आप वहाँ पे उसमें वेदास जो हैं उनके बारे में ध्यान से देखें और उसके सब टेक्स्ट जो हैं बेसिकली लिटरेचर के बारे में वैदिक एज में आप थोड़ा फोकस बढ़ा दें क्योंकि वो ज़्यादा पूछ लिया जाता है। यहाँ पे उपनिषद्स के बारे में फोकस करें। इसी के साथ जैनिज्म बुद्धिज़्म के कुछ कोर फीचर्स आपको मेक श्योर करने हैं और जो एम्पायर्स हैं वो आपके मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर आपको कवर करना है। एज ऑफ नाउ एंशिएंट इंडिया जो है वो कवर्ड है GS के पोर्शन में LF1 पर भी। अगर आप अपने आगे के एग्जाम्स के लिए भी बेटर प्रिपरेशन के लिए LF1 से जुड़ना चाहें तो आप GS1 GS1 कोड जो है वो यूज़ करके हमारे कोर्सेज में बेस्ट डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। आगे देखेंगे डे 4 to 6 में, जिसमें आप जनरल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे। तो उसमें आपको मेजर इंडियन रिवर सिस्टम्स, उन रिवर सिस्टम्स की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो, नेशनल पार्क्स, ओशन करंट्स के बारे में, मॉनसून के मैकेनिज्म के बारे में और कुछ
कोर ईवीएस के थीम जैसे कि फैमिली, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, फूड, इस तरीके की थीम बेस्ड कवरेज पे फोकस करना है। ज़्यादातर जो मटेरियल है उसका बेस जो है आपका एनसीईआरटी ही रहना चाहिए। एंड फिर डे 7 to 9 में आप पॉलिटी, डाइवर्सिटी एंड सोशल लाइफ पे फोकस करें, जिसमें कि आपके जो कोर टॉपिक्स जैसे कि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपीज, पार्लियामेंट, जुडिशरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि सारी स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंट आप कवर करें, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कवर करें। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके लिए 2 अमेंडमेंट्स जो कि हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट्स जो हैं वो आप ज़रूर उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपके सिलेबस का यहाँ पार्ट बनता है। एंड इसी के साथ कुछ जेंडर और सोशल जस्टिस के नॉर्म्स को भी समझने की कोशिश करें। फिर डे 10 to 12 में यानी कि लास्ट फेज में आप एजुकेशनल पॉलिसीज, स्कीम्स, कुछ करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों पे फोकस करें और अपनी पेडागोजी को और ज़्यादा सॉलिड बनाएं। जैसे कि अभी जो NEP 2020 है उसके ऊपर सारे चेंजेस और क्या क्या उसमें फ्रेमवर्क्स हैं उन पे बहुत ध्यान से फोकस करें। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उसका भी बहुत अच्छे से कवरेज करें। कहीं से भी क्वेश्चन इसमें जो पिक करके आए तो आपको ये हाई यील्डिंग एरियाज का एटलीस्ट क्वेश्चन गलत नहीं करना है। देखिए जो टफ है वो सभी के लिए टफ है, आपको इस समय अपनी प्रिपरेशन पे बहुत कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि कोई ऐसी चीज़ जो मोस्टली सबने पढ़ी ही होगी वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। एंड इस ऐसे एरियाज में कंपटीशन से नहीं हारना है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ कंपटीशन सही परफॉर्म कर रहा है। सो बेसिकली आइडिया इज दैट जो आपके लिए टफ है वो सभी के लिए टफ है। अपनी प्रिपरेशन पे आप इतना कॉन्फिडेंस रख के एग्जाम में जा सकें कि आप जो पढ़ के आए हैं वही बाकी लोग भी पढ़ के उतना ही आए हैं। और अगर किसी को कोई 1-2 चीज़ें एक्सेप्शनली पता भी होती हैं तो उससे एग्जामिनेशन के रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आप ऐसे क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स जो है वो सही परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन टू आवर फेज 2 ऑफ द साइकिल ऑफ 20 days रिवीजन स्ट्रेटजी, जिसमें कि आपको कुछ नहीं तो कम से कम इफ नॉट मोर 2 से 3 साल के जो ये PYQs हैं CTET के, इन सभी को पिछले 2-3 साल के साइकिल्स को आपने परफॉर्म करना है मॉक्स की तरह टाइम्ड वे में। और जब आपके PYQs कवर हो, यदि टाइम बचता है लास्ट के 5 दिन जो कि मैंने इस फेज के लिए डेडिकेट किए हैं, इस द 13th, 14th, 15th, 16th and 17th day, so for 5 days you will have to perform mocks. In first you will cover PYQs, at least 2 से 3 साल के PYQs का साइकिल आप लगाइए और हर एक सब्जेक्ट की ऊपर सब्जेक्ट का टाइटल लिख के आप चीट शीट्स जो है वो बनाइए। अब ये जो चीट शीट्स हैं ये चीटिंग के पर्पस से हम नहीं बना रहे हैं। We are going to be the teachers of upcoming generation. So no, that's not what the idea is. When I tell you cheat sheet, जब मैं आपसे cheat sheet नाम का इस्तेमाल आपके लिए करती हूँ तो मेरा बताने का ये पर्पस है कि एक शीट से बियॉन्ड उस राइटअप का जो साइज है वो आपका नहीं जाना चाहिए फॉर ईच ऑफ योर सब्जेक्ट। हो सकता है वो एक शीट भी आपकी पूरी यूटिलाइज ना हो, बट एक शीट के बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। यानी कि आपने नोट्स बनाने नहीं बैठना है, बार बार आपके जो नोट्स हैं उन पे रिलाई करते हुए आपको लिखना किस तरीके से है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप मॉक्स लगा रहे हैं, यदि आप सब्जेक्ट वाइज लगा रहे हैं तो भी, और यदि आप रैंडमली लगा रहे हैं पूरा का पूरा PYQ का पेपर उठा करके तो भी आपको पहले तो उनको टाइम्ड वे में परफॉर्म करना है। और उसके साथ ही जब आप फाइनली परफॉर्म करने के बाद उसके आंसर्स देखें, उसको एनालाइज करें, तो आपको देखना है कि कौन से एरियाज आपके वीक पड़ रहे हैं।
जैसे कि हिस्ट्री में अगर आपने मिडाइवल बहुत अच्छे से आपका नहीं परफॉर्म हो रहा है तो आप मान लीजिए कि मुझे मिडाइवल हिस्ट्री दोबारा से थोड़ा देखना होगा, या फिर अगर कुछ एक पर्टिकुलर फैक्ट्स ही हैं जो आपके सही नहीं जा रहे तो आप वो फैक्ट भी लिख सकते हैं। वन लाइनर्स नोट्स ज़्यादा लेने की कोशिश करें हर एक टेस्ट आफ्टर टेस्ट। बहुत ज़्यादा 2 से 3 लाइन में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, वन लाइनर्स तक ही लिमिटेड रहना है अपने एनालिसिस में पर क्वेश्चन और पर सब्जेक्ट। तो उस एक शीट के अंदर ही आप जितने भी टेस्ट अपने लिए कवर करें, जितने भी PYQs अपने लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स कवर करें, उस एक शीट को पर सब्जेक्ट आपको डेडिकेट करना है। इन 5 दिनों में आपको बना के तैयार करना है कि मेरा कौन सा पोर्शन किस सब्जेक्ट का जो है वो वीक रह रहा है। एंड इस तरीके का एनालिसिस जब इस 5 दिन में आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें, उसके बाद आप फेज 3 में एंटर करेंगे, यानी कि डे 18, 19 एंड 20 ये 3 दिन का फेज होगा। इसमें जो आपकी रिफाइनमेंट है वो आपको उन चीट शीट की समरीज के बेसिस पे करनी है। वो चीट शीट्स अब इन 3 दिन की आपकी प्राइमरी गाइडलाइंस होंगी, जिसमें आप अपने वीक एरियाज को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने पे काम करेंगे। आप अपनी चीट शीट उठाइए, हो सकता है आपने सिंपली कुछ फैक्ट्स नोट कर लिए हों तो वो पढ़ लीजिए, वो आपको अब हमेशा याद रहेंगे। और क्योंकि वो चीट शीट्स हमने बिल्ड की हैं पिछले आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स में से, वो भी बहुत रिसेंट 2-3 साल की अगर आप कवर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो टॉपिक्स हो जाते हैं जो पिछले 2-3 साल में आ रखे हैं। तो आपको बिल्कुल भी उन्हें मिस नहीं करना है। तो हम उन चीट शीट्स के थ्रू मेक श्योर करेंगे कि हमारे वो पोर्शंस जो हैं वो एकदम सॉलिडिफाई हो जाएंगे, और उन चीट शीट्स के थ्रू आप इन बचे हुए 2 से 3 दिन में अपना फाइनली पूरा रिवीजन जो है दोबारा से कंडक्ट करेंगे पर सब्जेक्ट। फिर उसके और क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको एंटायरली कवर नहीं करने हैं सारे पोर्शंस, उन चीट शीट्स में जहाँ वीक पोर्शंस रह गए हैं उसी के बेसिस पे आपको अपना 2 दिन का एग्जीक्यूशन करना है। तो बाकी तो सारे ही सब्जेक्ट आपके इन 2 दिन में जो है वो कवर अप होके कंसोलिडेट हो जाएंगे। लास्ट का जो डे है यानी कि जो डे 20 है, उसमें आपको एक लाइट रिव्यू पे काम करना है। कुछ अगर फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है जिसे याद रखना एनीवेज मुश्किल हो जाता है, कुछ की पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट हैं, कुछ अगर आपका जो एग्जामिनेशन है उसका आप एडमिट कार्ड प्रिंट करें, उसके इंस्ट्रक्शंस पिछले दिन ही पढ़ लें सारे। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंडक्ट करना है फॉर द 20 डेज रिवीजन स्ट्रेटजी and preparation for your CSAT exam which is going to be held on 6th of September। 6 सितंबर को एग्ज़ाम है, यानी कि आज 12 अगस्त को मैं ये जो वीडियो है ये शूट कर रही हूँ। यदि आप इसे आज देखें, 13 तारीख को देखें, 14 तारीख को देखें, आपके लिए ये वीडियो जो है वो रेलेवेंट रहता है। ये प्लान एग्जीक्यूटेबल है। आप इसको एग्जीक्यूट करते हुए जो अगले 20 दिन हैं वो इस फॉर्म में बिताएं और मेक श्योर करें कि आपका बहुत अच्छा रिवीजन जो है वो सीसेट का हो जाए एंड श्योरली आपका जो सक्सेस है वो इंश्योर हो जाए इस एग्जामिनेशन में। एंड जो भी आपके फीडबैक्स हों, आप जब ये प्लान एग्जीक्यूट करें उस दौरान या पोस्ट द प्लान एग्जीक्यूशन, आप मुझे एग्जामिनेशन के बाद ज़रूर कमेंट सेक्शन में या मुझे रीच आउट करके आगे के वीडियोस में बताएं कि किस तरीके से ये प्रेपरेशन या ये रिवीजन जो स्ट्रेटजी है वो आपके लिए यूज़फुल रही, कितने लोगों ने इसे एग्जीक्यूट किया, कौन लोग सीरियस थे अपने अपकमिंग सीटेट के लिए। हमें ये जानना और कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर दैट यू आर वोकल अबाउट इट, मे बी थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लान, और once you have done the exam you will find कि okay how much it has worked for you। तो उस तरीके से आप हमें कांटेक्ट करें, हमें बता सकते हैं। यदि आप LF1 पे कोई भी कोर्स इस प्रिपरेशन में, आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि GS पोर्शन हर एक एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट रहता है, तो आप LF1 पे हमें ज्वाइन करें। GSONE GS1 करके आप जो है कोड यूज़ करें, जिससे आपको बेस्ट डिस्काउंट्स जो भी प्लेटफॉर्म पे रनिंग है वो आपको अवेल होंगे। एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग for your teaching exam with us at LF1।
this is it for this one. If you found it useful, you can also like the video, share it with those जिनको आप जानते हैं जिनके लिए relevant रह सकता है, and I shall see you again with the next one. Till then, stay tuned with LF1.